हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दी है और इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेना, देन उसके बाद ही आज का लेक्चर हमें देखना है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म Laplace transform on standard function। तो चलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर यहाँ पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो एग्जांपल करते हैं डायरेक्ट उसका। एग्जांपल नंबर 1, इफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1 then find Laplace transform of f of t। तो चलो स्टूडेंट, राइट करते हैं आंसर। लेट f of t इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन में दिया है इक्वेशन 1। और यहाँ पे अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। by definition of Laplace transform, by definition of Laplace transform क्या होती है स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे हमें f ऑफ t की वैल्यू गिवन में दी है, वो सिर्फ डेफिनेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट। तो चलो डेफिनेशन में एफ ऑफ टी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ऑफ टी यानी 1 है हमारा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अभी हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट? यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन का भी मैंने सीरीज यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप आईटेप पे जाके इंटीग्रेशन के वीडियोस भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आता है हमारा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस का एस, कंपोजिट फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे हमने। और लिमिट यहाँ पे आएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी। नाउ क्या आएगा फिर ऐसे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा इन्फिनिटी है, तो पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी अपॉन में माइनस एस, ये हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? ई रेस टू 0 अपॉन का माइनस एस एज इट इज। तो चलो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें लिख कर देता हूँ, वो आपको पता होंगी तो सही है, नहीं तो यहाँ पे देख लेना। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है, और ई रेस टू 0 क्या होता है स्टूडेंट? हमारा 1 होता है। दोनों वैल्यू ऊपर इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस का एस माइनस ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 माइनस का एस। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू, ए तो 0 बन गया, माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा 1 अपॉन का एस। तो यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या बन गया स्टूडेंट? हमारा 1 अपॉन का एस। और इसमें कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट? कौन बताएगा? कंडीशन क्या हो सकती है इसमें? इफ एस क्या होना चाहिए हमारा? एस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान में रखिए ये कंडीशन। तो ये बन गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारे फॉर्मूलाज है जो आगे जाके हम यूज़ करने वाले। तो राइट कर लो स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी
देन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो चलो स्टूडेंट राइट करते हैं आंसर। गिवन में क्या दिया है हमें, एफ ऑफ टी गिवन में दे दिया है, गिवन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी, इक्वेशन नंबर 1। तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या है स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट इक्वेशन 1 से, वो वहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू ए टी आ जाएगा इंटू डी टी। अभी देखो स्टूडेंट, इसको क्या करना है हमें, लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको पता होंगे स्टूडेंट। लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या होते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। यदि ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई होता है, मतलब दोनों का बेस यदि हमारा सेम होता है तो पावर की एडिशन हो जाती है, मतलब क्या, एक्स प्लस का वाई हो जाता है। तो यहाँ पे ए प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी प्लस का ए टी इंटू डी टी। नाउ अभी देखो स्टूडेंट, ऊपर से हमें टी दोनों जगह है तो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से टी को। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, टी को यदि हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का एस प्लस का ए इंटू डी टी, माइनस का एस प्लस का ए इंटू डी टी। तो अभी सिर्फ हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी। तो साइड में मैं यहाँ पे करता हूँ उसको सॉल्व। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हमें पता होता है ई रेस टू टी माइनस एस प्लस ए एज इट इज, अपॉन में टी का कोएफिशिएंट लिखते हैं। टी का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का एस प्लस का ए, और लिमिट आ जाएगा हमारा, यहाँ से लिमिट आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलो करते, ए रेस टू ऊपर माइनस का एस है तो यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, अपॉन में माइनस एस प्लस ए एज इट इज। ये हो गया फर्स्ट टर्म हो गया स्टूडेंट, ये हमारा माइनस लोअर लिमिट में क्या है, हमें 0 पुट करना है, ए रेस टू 0 अपॉन का माइनस एस प्लस ए ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू 0, मैंने अभी बताया था स्टूडेंट प्रीवियस एग्जाम्पल में, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0 होता है, और ई रेस टू 0 क्या होता है स्टूडेंट हमारा 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो 0 बन जाएगा, माइनस यहाँ से बन जाएगा ई रेस टू 0 मतलब 1 अपॉन में माइनस एस प्लस ए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट, ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का एस जो है वो प्लस बन जाएगा, और प्लस का ए वो बन जाएगा हमारा ए बन जाएगा। तो ए बन गया हमारा स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट हमारी, इफ एस कैसा होगा हमारा, ए से बड़ा होगा, ध्यान में रखिए। तो ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। राइट कर लो स्टूडेंट। देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नोट राइट कर लेते हैं स्टूडेंट, हम नोट राइट कर लेंगे यहाँ पे, नोट दैट क्या नोट करेंगे, जो ए फॉर्मूला हमने जस्ट अभी फाइंड किया है एक्सपोनेंशियल का, उसके ऊपर से नोट फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। यदि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी हमारा आता है, क्या आता है 1 अपॉन का एस माइनस ए, देन ये ऐसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, ए की जगह सिर्फ माइनस ए रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा हमारा एस प्लस का ए। सेकंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी रेस टू ए टी, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, इसे यदि आप सॉल्व करोगे
इसे यदि आप सॉल्व करोगे आगे जाके तो ये बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी लॉग ऑफ सी, ई रेस टू ए टी लॉग ऑफ सी। और इसका आंसर होता है हमारा, देखो अभी ये जो फंक्शन है ये कैसे राइट करते हैं स्टूडेंट, हम टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, हम टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 एस माइनस का ए लॉग सी, ए लॉग सी। जो ए फर्स्ट फॉर्मूला इससे कंपेयर करके इसका आंसर हमने राइट किया स्टूडेंट। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके लगने वाले हैं, तो राइट कर लीजिए स्टूडेंट। और हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन होगी स्टूडेंट हमारी, क्या कंडीशन होगी, एस हमारा ए लॉग सी से बड़ा होगा। और एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सी हमारा कैसे होना चाहिए, 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लॉग सी आया है और सी की वैल्यू हमेशा हमारी 0 से बड़ी होती है। लॉगरिथम की डेफिनेशन आपने देखी होंगी स्टूडेंट, तो वहाँ से ये जो सी होता है हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो ध्यान में रखिए ये कंडीशन वहाँ पे आने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू sin 80 देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो चलो स्टूडेंट राइट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन sin 80 का, क्योंकि हर एग्जांपल में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 निकालना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कैसे आंसर आता है इसका। गिवन दिया है हमें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू sin 80, इक्वेशन नंबर 1 बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होता है स्टूडेंट डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू साइन ऑफ 80 और लास्ट में डी टी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्रोडक्ट आया है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं तो उसका आंसर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन का, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला हमारा, वी नो दैट इंटीग्रेशन ए रेस टू 80 इंटू साइन ऑफ बी टी डी टी। क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, ए रेस टू 80 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट ए साइन ऑफ बी टी माइनस का बी कॉस ऑफ बी टी। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ऐसे देखो स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू हमें राइट कर लेंगे और इस फॉर्मूला में सिर्फ ए और बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ऐसे हमारा इस दोनों को इक्वेशन को अगर आप यदि कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का एस एंड बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट मतलब बी है हमारा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट ए और बी में। तो चलो आंसर राइट करते हैं इसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस फॉर्मूला में सिर्फ ए की वैल्यू हमें माइनस एस और बी की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ई रेस टू माइनस का एस टी अपॉन ए स्क्वेयर मतलब माइनस एस का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब ए का स्क्वेयर आ जाएगा इंटू ब्रैकेट ए मतलब माइनस का एस इंटू साइन ऑफ 80 माइनस बी मतलब ए कॉस ऑफ बी टी मतलब 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बन गया हमारा, और हमें लिमिट भी अप्लाई करना है स्टूडेंट। तो लिमिट आता है हमारा 0 टू इन्फिनिटी। तो चलो स्टूडेंट अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी आए, यदि मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी। आगे की जो टर्म है उसमें मैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करता स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता होता है ई रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। क्योंकि प्रीवियस 2 एग्जांपल में भी हमने देखा है ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 बन जाएगा जब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ माइनस का लोअर लिमिट ई रेस टू 0
अपॉन में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू माइनस एस एज इट इज साइन ऑफ जीरो माइनस ए कॉस ऑफ जीरो। तो चलो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं आगे। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, माइनस ई रेस टू जीरो हमारा 1 होता है, अपॉन में आ जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट माइनस एस एज इट इज। साइन जीरो की वैल्यू हमें पता होती है स्टूडेंट, क्या होती है जीरो, माइनस का ए एज इट इज। कॉस जीरो की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, ये तो जीरो बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारा माइनस का ए। नाउ फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ए बन गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ध्यान में रखना स्टूडेंट, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 3 स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है। बचे हुए जो 2-3 फंक्शन है हमारे स्टैंडर्ड, तो उसको हम सेकंड लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि आज ही सब यहाँ पे ले लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसके लिए हम सेपरेट एक लेक्चर लेने वाले स्टूडेंट। आगे जो फंक्शन है हमारा कॉस 80, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका एक्सपांशन आपको कर देंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको हमारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी स्टूडेंट। धन्यवाद।